हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों, आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कम से कम आपका 10 नंबर खत्म होने वाला है बच्चों, 10 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्कूल में एग्जाम देते होंगे बच्चों, तो इस चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एंड मेन ऑब्जेक्टिव, इतने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि पूछिए मत। तो प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो लगभग कोई भी एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। प्यारे बच्चों, आप स्कूल के एग्जाम में भी आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, कोई भी एग्जाम आप पास कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए 1 नंबर में दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ओके, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव देखेंगे बच्चों? पहला में दिया है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है बच्चों। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? 2017 में ये सवाल पूछा था और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों को ABC करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? लिखते जाना है। तो बच्चों बताओ, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण? देखो, ये तो होगा ही नहीं, बी नंबर पहली बात। आपतन कोण, विचलन कोण, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बोला है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो बच्चों, जब हम लोग कोई भी लाइट को, है ना, इस तरह से आपतित होता है, आपतित होने के बाद परावर्तित होता है और बीच में अभिलंब बनता है, यानी कोण I यहाँ होता है, कोण R यहाँ, यानी इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यानी कोण I प्यारे बच्चों हमेशा कोण R, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आप परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इसलिए परावर्तन के नियम से हमें क्या निर्धारित होता है? यही चीज़ हम लोग को शो होता है। ओके, चलिए ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? प्रकाश तरंग उदाहरण है बच्चों, 2017 में ये सवाल पूछा था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ABC करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ABCD फटाफट बच्चों, ABCD करके आप लोग क्या करते जाइए? लिखते जाइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग का कमेंट देखूंगा जरूर। प्रकाश का परावर्तन का और अपवर्तन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछा जाएगा और 100% पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वही चीज़ मैं करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 2 नंबर में बोला है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग कि विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या होगा बच्चों? बताओ, आप लोगों का मैं आंसर देखना चाहता हूँ। पैराबैंगनी तरंग क्या होगा? 2 का फटाफट बताओ। 2 का हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दर्पण के सामने, प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा PWOC ऑफलाइन बैच, ठीक है बच्चों, ऑफलाइन बैच मैट्रिक यानी क्लास 9 से लेकर, है ना, 12 तक के न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं। और मैं वैसे भी नर्सरी से लेकर, हमारे संस्थान में बच्चों नर्सरी से लेकर 12 तक का पढ़ाई होता है। कोचिंग का लोकेशन है बच्चों, है ना, कमालपुर चौक, है ना, कमालपुर चौक। ठीक है बच्चों, कमालपुर चौक जलालगढ़। ठीक है बच्चों, है ना, नंबर लिख लो बच्चों, है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा आप। ठीक है, 95 23 96 0789। ओके बच्चों, 95 23 96 0789, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप मैसेज जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। और जो है, अगर किसी को एडमिशन लेना है, नर्सरी से लेकर 12 तक का पढ़ाई करवाया जाता है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई होती है यहाँ पर, जिसको एडमिशन लेना है वो ले सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑफलाइन कोचिंग का लोकेशन पता चल गया आपको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, देखने वाले हैं बच्चों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। 2022 में सवाल पूछा था और 20 में पूछा था बच्चों, बताओ, है ना, कौन सा दर्पण होगा? आप लोग बताओ कमेंट में। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का, है ना, D हो जाएगा बच्चों, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। ओके बच्चों, दोनों हो सकता है। चलिए दोनों में से कोई एक। चलो 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बहुत VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत VVI है, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं वो टॉपिक बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में फेवरेट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, लगभग पूछता ही है, मतलब अगर वो नहीं देगा तो साइंस का पेपर ही नहीं बनेगा, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है,
विश्वास कीजिए गुरुजी के ऊपर, है ना। बोला है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बताओ। कांच में तो होगा नहीं, है ना। पानी में होगा, यस, नो नो सर, नहीं होगा। लोहा में, लोहा में होगा सबसे अधिक, निर्वात में होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है ना। निर्वात में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्यारे बच्चों बताओ। 2017 और 20 में पूछा था कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तैलीय कागज होता है, प्यारे बच्चों 2021 में सवाल पूछा था कि तैलीय कागज होता है पारदर्शक कि अपारदर्शक कि पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। बच्चों बताओ तैलीय कागज कैसा होता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना। भाई 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, है ना। कितने सेकंड का, है ना, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ बच्चों। चलो जल्दी बताओ, 6 का मेरे सुकूनों जल्दी क्या होगा, 6 का बताओ। 6 का हो जाएगा बच्चों, चलिए हो गया टाइम, पारभाषक होगा, पारभाषक, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं प्यारे बच्चों, 24, 15, 15, है ना, 20, 21। देख रहे हैं भाई, ये तो बिहार बोर्ड का फेमस टॉपिक है एकदम। आपको क्या बोले, हम बोले ना, जो हम बोले थे कि आपको जो बिहार बोर्ड को जो पसंद टॉपिक है और मतलब फेवरेट टॉपिक है, ये वाली टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये हर साल पूछता है, लगभग पूछ लेता है। देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों के सामने है। 2024 में पूछा, 15 में पूछा, यहाँ 16 होगा बच्चों, रिपीट हो गया, सॉरी बच्चों। 15 पूछा, 16 में पूछा, 20 में पूछा, 21 में पूछा। जब इतना साल पूछ रहा है तो क्या 2027 में नहीं पूछेगा, या आप जब एग्जाम देने जाएंगे, है ना। चलिए 7 नंबर समझ रहे हैं बच्चों, 7 नंबर, है ना। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं, 2 नियम है, 2 कितने, 2। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 2015 और 16 में पूछा था और 23 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस में होता है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 8 का बताओ बच्चों, 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा क्या, 8 का काल्पनिक, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। 2023 में यह सवाल पूछा है कि एक अभिसारी किरणपुंज जो है समतल दर्पण के बाद आपतित होती है, परावर्तित किरण के बाद क्या होगा, अपसारी होगा कि अभिसारी के समांतर। 9 का आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों, बताओ 9 का क्या हो जाएगा, 9 का बच्चों अपसारी होगा, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, बच्चों बताओ किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, 0 होता है कि +1, क्या होगा। 10 का बच्चों बताओ, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा +1, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। 2024 में ये सवाल पूछा था बच्चों, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, क्या होगा, 11, क्या मेरे सुकूनों 11 का हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। किरणों की समूह को क्या कहते हैं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में सवाल पूछा था। किरणों की समूह को किरणपुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, किरणपुंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। 2025 में सवाल पूछा था बच्चों कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, अभिसरित प्रकाश पुंज कि समांतर प्रकाश पुंज कि अपसरित प्रकाश पुंज, क्या होगा बच्चों। 13 का फटाफट बताओ, 13 का क्या होगा, 13 का बच्चों हो जाएगा, है ना, समांतर प्रकाश पुंज, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए। 14 नंबर का बताओ बच्चों, 14 का बच्चों हो जाएगा, ए हो जाएगा, r/2, r = 2। चलिए अगला क्वेश्चन 15। किसी बिंब का क्या बोला है, 15 नंबर में समझो क्या बोला है, किसी बिंब का, है ना, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया, परंतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। 2024 में पूछा था, 14 में और 13 में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताओ ये क्वेश्चन कि किसी बिंब मतलब वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कब होता है। मतलब आपको ये चीज सवाल ये पूछा है कि आभासी, वैसा कौन ऐसा दर्पण है जहां पर हमेशा आभासी होता है, सीधा भी रहता है, बड़ा भी होता है। बताओ वस्तु की कहाँ रखना चाहिए, वस्तु को, है ना, बिंब का मतलब वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रखना चाहिए, बताओ। एफ पर रखना चाहिए कि सी पर, कि सी और एफ के बीच, कि एफ और सी के बीच, कहाँ रखना चाहिए, है ना। सोचो बच्चों, 15 का ये सोचने वाला सवाल है थोड़ा। 15 का क्या होगा बच्चों, है ना। बच्चों वीडियो को लाइक करने आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करने मत भूलिएगा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ठीक है। 15 नंबर समझिए, 15 बच्चों देखो 15 का क्या हो जाएगा, है ना, आंसर लिखो बच्चों। 15 का हो जाएगा, देखो जब हम लोग ध्रुव और, है ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, कहाँ, जैसे ये दर्पण हुआ,
जब हम लोग इसको P कहते हैं ध्रुव, इसको F है ना फोकस, ये है ना वक्रता त्रिज्या। जब हम लोग P और F के बीच मतलब यहाँ वस्तु को रखते हैं तब हमारा क्या बनता है बच्चों, हमेशा है ना वो अवतल दर्पण में आभासी से सीधा बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझना है। अगला क्वेश्चन 16, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बच्चों बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। 2015 में ये सवाल पूछा था बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है कि उल्टा की और भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। 16 का बच्चों बताओ, 16 का क्या होगा। 16 का बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बच्चों बताओ सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। 2015 में सवाल पूछा था, अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का, क्या अवतल लेंस का कि उत्तल लेंस का। 17 का बता सकते हैं। 17 का क्या होगा बच्चों, 17 का उत्तल लेंस, डी होगा, डी उत्तल लेंस। क्या होगा बच्चों, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। बच्चों हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। 2024 और 17 में पूछा था, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। 18 का बच्चों बताओ, 18 कमेंट बॉक्स में लिखो। 18 का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, अवतल दर्पण लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है ना। बच्चों बताओ 2017 में ये सवाल पूछा था, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल, अवतल, समतल, क्या होगा। 19 का बच्चों बताओ, 19 का क्या हो जाएगा, 19 का बच्चों अवतल होगा, बी बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। 2018 में सवाल पूछा था बच्चों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। 20 का बच्चों बताओ, 20 का क्या होगा, बेसिक ना फटाफट आप लोग 20 का बताओ, 20 का क्या हो जाएगा। 20 का बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 है ना, प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। 2018 में सवाल पूछा था बच्चों, क्या होगा बच्चों बताओ, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों। बच्चों 21 का फटाफट बताना है आप लोगों को। बच्चों बताओ 21 का क्या होगा, है ना 21 का बच्चों ए और बी दोनों होगा, सी 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 सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 2024 और 18 में पूछा था बच्चों, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 2024 और 18 में पूछा था। ओके, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा। 22 का क्या होगा बच्चों बताओ, 22 का है ना, 22 क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। 2018 में ये सवाल पूछा था बच्चों, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, बजाओ। देखो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर का मान हमारा दिया है 32 बच्चों। तो हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं हम, जानते हैं वी नो डैट एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। तो आर का तो मान दिया है 32, 32 को 2 से भाग दे दो, 16 दूना 32, यानी 16 होना चाहिए। और उत्तल है तो प्लस होगा, प्लस 16 है ना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है ना, कोई दिक्कत। 23 का बच्चों, 23 का कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। 23 का बच्चों हो जाएगा है ना बच्चों, सी हो जाएगा, सी 16 है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस दर्पण का उपयोग स्पष्ट दृश्य दर्पण, क्या बोला है, किस दर्पण का उपयोग, समझो बच्चों, समझने का प्रयास करो आप लोग, है ना। किस दर्पण का उपयोग स्पष्ट दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। 2019 में सवाल पूछा था बच्चों, मैं आपको 7 सेकंड कम से कम दे रहा हूं इस सवाल का, बताओ फटाफट आप लोग आंसर लिखो जल्दी। हो गया बच्चों, टाइम खत्म हो गया। चलिए 24 का बताओ बच्चों, चलिए हो गया सबका। चलिए 24 का आप लोग बता दिए आंसर,
चलिए 24 का हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नई कार्तीय परिपाठी यानी न्यू कार्टिजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी वस्तु की दूरी ली जाती है। बच्चों बताओ 2019 में सवाल पूछा था। कब पूछा था? 2019 में। धनात्मक की ऋणात्मक की और भी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। 25 का बच्चों बताओ, 25 का बच्चों है ना हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हम बताए बच्चों, किस दर्पण, चाहे उत्तल लेंस पूछे चाहे दर्पण पूछे बच्चों, हमेशा क्या होता है यहाँ पर आप लोगों को समझना है ना, हमेशा उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। ओके, चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। किस कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? अग्रदीप मतलब हेडलाइट, आगे, कार के आगे जो होता है क्या होता है? अवतल दर्पण होता है कि उत्तल की समतल, क्या होता है? 27 के बच्चों बताओ ना। देखो, अ से अवतल, उ से उत्तल, अ से अवतल, उ से उत्तल। ट्रिक समझाते हैं आप लोगों को। 27 का बच्चों, 27 का हो जाएगा, 27 का क्या होगा? अवतल। हेडलाइट, हेड मतलब आगे, हेडलाइट मतलब अग्रदीप, आगे। अच्छा तुम बताओ, जब हम लोग आ पढ़ते हैं, आ हर्षई, दुर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? घर में बचपन में पढ़ते थे हम लोग, है ना। तो बच्चों आ में बताओ कि अ पहले है कि हर्षऊ पहले है? बताओ भैया बताओ, अ पहले है कि हर्षऊ पहले है? तो तुम ट्रिक समझ जाना कि अ पहले है मतलब आगे है, हेडलाइट। इसका मतलब अ से अवतल, मतलब प्यारे बच्चों कि अ से अवतल मतलब आगे। अगर अग्रदीप पूछेगा तो अवतल, अगर पीछे पूछेगा ऊ से उत्तल, ऊ से उत्तल। ये बहुत पीछे है, ये आगे है। इस तरह से ट्रिक आप लोग समझ जाना बच्चों। ये हमेशा हमेशा काम देने वाला है, पूरे लाइफ टाइम तक, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। ये बहुत ही मस्त ट्रिक आपको बता दिए बच्चों, ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, आपका गुरुजी का दिया हुआ ट्रिक है। चलिए 27 नंबर समझ गए। 27 का कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा? अग्रदीप, आगे। अच्छा सर बताए थे कि आगे तो भैया सबसे पहले तो अ है, अ से अवतल यानी अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? 21 में पूछा था, अनंत शून्य। क्या होगा? 28 का कमेंट बॉक्स में लिखिए। 28 का बच्चों ए हो जाएगा, ए अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर। हाँ, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा चाहिए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों। 29 का फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। 29 का क्या हो जाएगा? 29 का वक्रता केंद्र पर, सी पर रखेंगे तो क्या होगा? अवतल दर्पण के सामने वस्तु के कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान। देखो उल्टा, वास्तविक और समान हमेशा सी पर ही बनता है। जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं? जब हम वस्तु को सी पर रखते हैं तब सी पर ही बनता है ना बच्चों। यहाँ पर रखते हैं तब, ठीक है, कहाँ रखते हैं? यहाँ रखते हैं तो सी पर ही बनता है। ओके, चलिए यहाँ पर रखते हैं, इस तरह से ही बनता है यहाँ पर। चलिए हो गया यहाँ तक बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? बच्चों बताओ, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये 2011, 15, 18 में और 21 में पूछा था बच्चों। मेरे सुकुनों बताओ, है ना। दाढ़ी बनाने में अवतल की उत्तल किसका? बताओ। 30 नंबर बताओ बच्चों, 30 नंबर बताओ मेरे सुकुनों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? 30 का, जल्दी। 30 का आप लोगों को मैं 5 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। 30 का बच्चों हो जाएगा सी, अवतल। अवतल आप कैसे समझेंगे भैया? इसमें ट्रिक समझो, ट्रिक, इसका ट्रिक बता रहे। क्यों? क्योंकि है ना ये बच्चों PWOC का है ना पैदा किया हुआ ट्रिक है, समझो, है ना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो तुम लोग जब दाढ़ी बनाते हो, कोई भी इंसान, तो प्यारे बच्चों जब हम शीशा से हम लोग दाढ़ी जब बनाते हैं तो शीशा को कहाँ रखते हैं? आगे रखते हैं कि पिछवाड़े में? आगे रखते हैं। तो समझ जाना कि आगे रखते हैं, इसका मतलब अच्छा तो आ जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले रहता है, कहाँ रहता है? पहले। तो जो चीज़ आगे रहेगा तो उससे अग्रदीप भी याद हो जाएगा और ये वाला भी याद हो जाएगा, है ना। अग्रदीप से अगर पूछेगा तो अवतल दर्पण में मारना, या दाढ़ी बनाने में पूछेगा तो भी अवतल दर्पण में ही मारना। क्यों? क्योंकि अच्छा दाढ़ी बनाते हैं तो शीशा हम लोग आगे ही नहीं रखते हैं रे। अगर हम आगे से शीशा हटा ले, खाली पिछवाड़े में शीशा रखेंगे तो वहाँ से दिखेगा हम लोग को, दाढ़ी बना कट जाएगा। मतलब जैसे तैसे हम लोग बनाने हैं, ट्रिमर से भी हम लोग छील नहीं पाएंगे। ओके, तो वही बात, यही ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो 30 का सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो बच्चों आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझने को सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं तक रहने देता हूँ बच्चों, है ना। ये थोड़ा लंबा क्लास जाएगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है ना। तो कैसा लगा बच्चों, है ना, बताओ आप लोग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा तो कम से कम 10 दोस्त को शेयर करना, मेरे सुगुनों, कम से कम 10 दोस्त को बोलना, इस वीडियो का लिंक को भेजना, उसको बोलना कि है ना सर जी पढ़ा रहे हैं। ओके बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ बच्चों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और लाइव आने के लिए आप लोग मत भूलिएगा, मैं शाम के 6:30 बजे लाइव आता हूँ, 6:30 से लगभग 10 बजे तक, ठीक है बच्चों। जरूर आइएगा, जरूर जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।